नमस्ते जी। 37वीं श्रव्य कणिका दयानंद दिवाकर, इसके लेखक हैं श्री आदित्य मुनि जी वानप्रस्थ। हम आपको गत श्रव्य कणिकाओं से स्वामी शिवानंद गिरी जी का योग विषयक उपदेश महर्षि दयानंद जी को आपको स्वाध्याय करा रहे हैं। आगे शीर्षक है निर्मल चित्त। वृत्तिहीन चित्त स्फटिक मणि के समान तन्मय भाव को धारण करता है। जिस रंग की वस्तु में स्फटिक रखा जाता है उसी रंग से वह रंजित हो जाती है। ठीक इसी तरह निर्मल चित्त जिस वस्तु में या विषय में अर्पित होता है उसी वस्तु में चित्त समासक्त, स्थिर और तन्मय हो जाता है। क्षीण वृत्तेरभिजातस्येव मणेर्ग्रहीत्री ग्रहण ग्राह्येषु तत्स्थ तदंजनता समापत्तिः। योग दर्शन समाधिपाद 41वां सूत्र। आगे शीर्षक आ रहा है एकाग्रता शिक्षा के नियम। एकाग्रता शिक्षा का नियम यह है कि पहले इंद्रिय ग्राह्य पदार्थ के अवलंबन से एकाग्रता का अभ्यास करना चाहिए। ज्ञेय वस्तु दो प्रकार के हैं, स्थूल और सूक्ष्म। पहले स्थूल में और पीछे सूक्ष्म में अभ्यास होना चाहिए। पहले स्थूल वस्तु में चित्त को स्थिर करना चाहिए। उसमें अभ्यस्त हो जाने के बाद क्रमानुसार मन, बुद्धि, अहंकार आदि आभ्यंतरीय वस्तुओं का अवलंबन करना चाहिए। इंद्रियों में चित्त स्थिर हो जाने के बाद अस्मिता में या जीवात्मा में एकतान होना चाहिए। अंत में परमात्मा में मनोलय करना चाहिए। इस प्रकार परंपरा क्रम से अग्रसर होना चाहिए। झट परमेश्वर में समाहित होना असंभव है। जब देखोगे कि तुम्हारा चित्त कहीं भी प्रतिहत नहीं होता है, सर्वत्र ही स्थिर हो जाता है, तब तुम जानोगे कि तुम्हारा चित्त वशीभूत हो गया है। तब तुम्हारे चित्त को वशीभूत करने के लिए विशेष उपाय का अवलंबन नहीं करना पड़ेगा, किसी प्रकार का अनुष्ठान भी नहीं करना होगा। आगे शीर्षक है सवितर्का समापत्ति। एकाग्र चित्त से विषय चिंता करने से जो तन्मय भाव आ जाता है उसी का नाम समापत्ति है। सूत्र है योग दर्शन का समाधिपाद का 42वां। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः। स्थूल वस्तु का अवलंबन कर ध्यान करने से दो प्रकार की समापत्तियां होती हैं। प्रथम सवितर्का, द्वितीय निर्वितर्का। जहां शब्द, अर्थ और ज्ञान ये तीनों एक साथ मिले हुए रहते हैं वहां सवितर्का समापत्ति है। यह मिश्रित ज्ञान है। यह विशुद्ध निर्मल ज्ञान नहीं है। तर्क का अर्थ शब्दमय चिंता है। वितर्क का अर्थ विशेष रूप से चिंता है। गौ, यह शब्द केवल शब्द मात्र ही है। इसका अर्थ या ज्ञान संपूर्ण पृथक है। गौ शब्द का आश्रय वाग्यंत्र है, क्योंकि यह शब्द वाग्यंत्र के द्वारा उच्चरित होता है। गौ शब्द का अर्थ यानी पदार्थ चार पैरों वाली पशु है और यह गौशाला में रहती है। इसका आश्रय स्थल गौशाला है। गो शब्द से जाना जाता है कि यह दूध देती है या भार वहन करती है। यह ज्ञान हमारे चित्त में रहता है। गो शब्द का आश्रय स्थल वाग्यंत्र है। अर्थ का आश्रय स्थल गौशाला है और ज्ञान का आश्रय स्थल चित्त है। शब्द, अर्थ और ज्ञान संपूर्ण स्वतंत्र हैं, यानी पृथक पृथक हैं, लेकिन यह सब स्वतंत्र होने पर भी हम लोग तीनों को मिश्रित रूप से व्यवहार करते हैं। इन तीनों को एक ही विषय समझ लेते हैं। इस रूप से तीनों विषयों को अर्थात शब्द, अर्थ और ज्ञान को एक समझकर जो ध्यान या चिंता की जाती है उसी का नाम सवितर्का समापत्ति है। आगे शीर्षक है निर्वितर्का समापत्ति। हमारी स्मृति में शब्द और अर्थ के एक साथ मिले रहने से उस स्मृति से हमारा वस्तु विषयक यथार्थ ज्ञान नहीं होता।
लेकिन अगर हम शब्द को स्मृति से हटा सकते हैं तो हमारी स्मृति के शुद्ध होने से हमारे अंदर अर्थ विषय का शुद्ध ज्ञान उत्पन्न हो सकता है। शब्द अर्थ एक साथ मिला के जो ध्यान होता है वह सवितर्का, और केवल अर्थ का जो ध्यान होता है उसका नाम निर्वितर्का समापत्ति है। योग दर्शन प्रथम समाधिपाद में 43वां सूत्र है, स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्यवार्थ मात्र निर्भासा निर्वितर्का। निर्वितर्का समापत्ति में स्थूल भूत का सूक्ष्म ज्ञान होता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये सूक्ष्म भूत हैं। हम लोग साधारणतः स्थूल भूतों को ही ग्रहण करते हैं, इनके सूक्ष्मांश गृहीत नहीं होते। निर्वितर्का समापत्ति में स्थूल भूतों के सूक्ष्मतम अंश का प्रत्यक्ष होता है। स्थूल भूतों का यह सबसे ज्यादा सूक्ष्मांश है, इसी को अपर नाम तन्मात्रा है। यथा शब्द तन्मात्र, स्पर्श तन्मात्र, रूप तन्मात्र, रस तन्मात्र और गंध तन्मात्र, इन सभी तन्मात्राओं से स्थूल भूतों की सृष्टि हुई है। तन्मात्र ज्ञान ही सत्य ज्ञान है और स्थूल भूतों का ज्ञान भ्रांति ज्ञान है। हम लोग स्थूल भूतों को जिस रूप से देखते हैं, वास्तव में रूप से वे ऐसे नहीं हैं। ये तो सब तन्मात्राओं का समष्टि ज्ञान है। इस प्रकार के भ्रांति दर्शन के कारण ही हम लोग विषयों में आसक्त होते हैं। जब यह भ्रांति दर्शन हट जाता है और सत्य दर्शन हो जाता है, तब विषयों में आसक्ति भी कम हो जाती है। सूक्ष्म भूतों के दर्शन से जो सुख और आनंद होते हैं, वे स्थूल भूतों के दर्शन के सुख और आनंद से कोटि गुना अधिक हैं। इसीलिए ठीक ठीक विषयासक्ति छोड़ने के लिए ध्यान और समाधि के द्वारा सूक्ष्म भूतों का दर्शन जरूरी है। इस रूप से तन्मात्र दर्शन को निर्वितर्क समापत्ति कहा जाता है। हमारी स्मृति परिशुद्ध न होने से यह सूक्ष्म दर्शन हमें नहीं होता है। स्मृति के अंदर शब्द और अर्थ ये उभय ज्ञान रहने से स्मृति मलिन रहती है। इसीलिए अभ्यास के द्वारा केवल अर्थ मात्र की ही चिंता की जा सकती है और वह अर्थ चिंता गंभीर होते होते अर्थ की यानी तन्मात्रा का ही दर्शन होता है। केवल शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से जो ज्ञान होता है वह भी यथार्थ ज्ञान नहीं है, और केवल अर्थ से जो ज्ञान होता है वह भी यथार्थ ज्ञान नहीं है, तथा इंद्रियज प्रत्यक्ष ज्ञान और अनुमान से जो ज्ञान होता है वह भी यथार्थ ज्ञान नहीं है, अपितु ध्यान और समाधि से जो ज्ञान होता है वही यथार्थ ज्ञान है। धर्म के बारे में भी एक बात आती है। धर्म के बारे में केवल श्रवण और मनन करने से यथार्थ धर्म का ज्ञान नहीं होता। ध्यान और समाधि से परोक्ष दर्शन होने से यथार्थ धर्म का ज्ञान होता है। धर्म ज्ञान निधिध्यासन से ही ठीक ठीक होता है। आगे शीर्षक आ रहा है सविचार और निर्विचार समापत्ति। स्थूल अवलंबन से सवितर्का समापत्ति और निर्वितर्का समापत्ति होती है, लेकिन सूक्ष्म अवलंबन से सविचार और निर्विचार समापत्ति होती है। योग दर्शन का समाधिपाद का 44वां सूत्र है, एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। इन चारों समापत्तियों में यानी सवितर्का, निर्वितर्का, सविचारा और निर्विचारा समापत्तियों का एक नाम है सबीज समाधि। सूत्र है ताएव सबीजः समाधि। योग दर्शन समाधिपाद का 46वां सूत्र। अब आगे शीर्षक है सबीज समाधि। इसमें सवितर्क समाधि निकृष्ट है, उससे निर्वितर्क समाधि श्रेष्ठ है, उससे सविचारा समाधि और उससे भी निर्विचारा समाधि श्रेष्ठतर है। इस उत्कृष्ट निर्विचारा की योग साधना में अभ्यस्त और सिद्ध होने से ही चित्त का स्वच्छ स्थिति प्रवाह दृढ़ होता है। इससे किसी प्रकार का दोष, क्लेश या मालिन्य नहीं रहता है।
सर्व प्रकाशक चित्त सत्व तब नितांत निर्मल होता है, आत्मा तब जानी जाती है। इसी का नाम अध्यात्म विज्ञान है, जिसे योग दर्शन में सूत्र संख्या 47 समाधिपाद का निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद के रूप में बताया गया है। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।